सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और अपना वही पुराना प्रोग्राम मतलब फोर्थ व्यू लेकर हाजिर हूँ। चौथे नज़रिए में हम देखिए, आपको हम तीनों नज़रिए की बात बता चुके हैं, हम तो चौथे नज़रिए की बात कर रहे हैं। उस पर आज तवील एक गुफ्तगू करने का मन है, जिसमें हम मुद्दा रखेंगे ह्यूमन राइट। दोस्तों, ह्यूमन राइट को जोड़ते हुए और ह्यूमन राइट के मामलों को समझते हुए हमें देखना होगा पाकिस्तान के चुनावों में आखिर क्या होने जा रहा है। चुनाव तो हो चुके हैं, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, इस पर आऊँगा। मगर इससे पहले ज़रूरी यह है कि ह्यूमन राइट के मुद्दों पर दुनिया में जो नौटंकी चलती है उसे थोड़ा सा आज समझ लेते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि चाइना ने बड़ा शोर मचाया है, कहीं पर एहतजाज किया है, कहीं पर बहुत चाइनीज़ लोग या चाइनीज़ सरकारें आती हैं और ह्यूमन राइट के मुद्दे को उठाती हैं। अलबत्ता चाइना के ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट के मुद्दे पूरी हर रोज़ नए, कभी आर्टिकल, कभी मीडिया में, कभी सरकारी तौर पे, कभी यूनाइटेड नेशन में कौन उठाता है? ब्रिटेन उठाता है, अमेरिका उठाता है, यूरोपियन यूनियन उठाती है। ये सब बड़े मानवतावादी लोग हैं, मानवता के मुद्दे बड़े ज़ोर शोर से उठाते हैं। इनकी आज मुझे इनका चड्ढी, कच्छा, बनियान सब उतारना है। नंगे लोग हैं, झूठे बेईमान। इन झूठे बेईमानों को उसी तरीके से लेना चाहिए जैसे लेना चाहिए। आखिरकार जब दुनिया की आंखों के सामने ये लोग नंगे खड़े होते हैं तो लोगों को ये कपड़े पहने हुए नज़र क्यों आते हैं? इनके ये बड़े मतलब जेंटलमैन क्यों नज़र आते हैं? आखिर ये वो दुनिया कौन सी है जो इन नंगों को, जिनकी शरीर पे चड्डी नहीं होती, जो नंगे इंसानियत के दुश्मन हैं, उनको फिर भी मानवता का सबसे बड़ा अलमबरदार समझा जाता है? कौन है ये लोग? इनकी मानसिकता क्या है जो इनको मानवतावादी समझते हैं? ये भी समझना ज़रूरी है। रशिया कभी ह्यूमन राइट के इशू नहीं उठाता। अब मानवता पर आते हैं। मानवता के लिए काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये आपको बताता हूँ। दरअसल व्लादिमीर पुतिन का एक कार्लसन ने जो है वो एक इंटरव्यू किया है, जिसे पूरे यूरोप ने, पूरे अमेरिका ने देखा है, सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। थोड़ी सी मानसिकता में उन लोगों की चेंज आएगा जो ऐसी सरकारों के अंडर काम कर रहे हैं जो कहते हैं हम ह्यूमन राइट है, उनको एक झुंझुना ह्यूमन राइट का उन्होंने थमा रखा है और वो जिसे समझते हैं कि वाकई हमारी सरकारें, हमारे राजा, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बड़े मानवतावादी हैं और ह्यूमन वैल्यूज़ की बड़ी कदर करते हैं। नंगे हैं, बदन पे कपड़ा भी नहीं और स्किन भी ऐसी है जैसे किसी खंजीर की। बेशर्म है। इनकी इस बेशर्मी और इनकी उस खाल को समझना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, आप समझना नहीं चाहते। मैं आपको सबूत देता हूँ। चाइना में उइगर को लेकर कितना शोर मचता है। भारतीय मीडिया से लेकर पूरे दुनिया का मीडिया उइगरों की आवाज़ बाहर नहीं आती, मगर ये इनकी चीखें बाहर आती हैं और ह्यूमन राइट का मुद्दा उठाते हैं। भारत में जो भी होता है, हमारा देश है, हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मगर हमारी ह्यूमन राइट की फिक्र पड़ी होती है किसको? अमेरिका को, ब्रिटेन को, उनके अखबारों को, उनके यूनाइटेड नेशन के एजेंसियों को। उन्होंने कुछ प्राइवेट एजेंसियां बना रखी हैं, उनको बड़ी हमारी चिंता रहती है। बस चिंता रहती है, बल्कि वो ब्लैकमेलिंग करते हैं उनको कि तुमको और ह्यूमन राइट का वायलेशन करने की टिकट हम फराहम करेंगे, मगर ब्लैकमेल ये कर रहे हैं कि अभी तुम हमारे लिए काम करो, हमारी चाकरी करो, हमारे जूते उठाओ, फिर तुम चाहे दुनिया के तमाम इंसानों को ख़त्म कर दो, चाहे माओ के पेट में पैदा होने से पहले अंडे से पनपने वाले बच्चों को कत्ल कर दो, हमें कोई परवाह नहीं। ये उन असल नंगों की और खंजीर की खाल वालों की असलियत है। इसको सबूत के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। पर आप आज भी नहीं समझोगे, इससे पहले भी नहीं समझते, क्योंकि बेचारा आप तो इंसान हो ही नहीं। आप तो एक रोबोटिक हो, जिनको एक मूर्ख किस्म के लोग आपको एक फीडिंग देते हैं, आप ही के लोग में से उनके दल्ले खड़े हो जाते हैं और वो दल्ले जो कहते हैं वो तुम्हारे खुदा बन जाते हैं। तुम उनको सुनते हो। मेरे जैसे को तुम क्यों सुनोगे? क्योंकि मैं तो तुमको खरी खरी सुनाता हूँ। तुम्हारे पिताओं को नहीं बकसता तो तुम मेरे रिश्तेदार लगते हो क्या? सीधी सुनो। आज की जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ तो आज की सूरत हाल ये है कि गाज़ा के अंदर 164 लोगों को रफ़ा में मार डाला है। क्या वो आतंकवादी थे? क्या युद्ध लड़ने के यही तरीके हैं? ये घटिया लोग जो दुनिया में अपने आप को सबसे ताकतवर लोग साबित करने की कोशिश करते हैं, आखिर ये बच्चों को क्यों मारते हैं, औरतों को क्यों मारते हैं, मासूमों को क्यों मारते हैं?
फौज टू फौज जंग नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि तुम्हारी चीखें निकले, तुम्हारे अंदर इतनी दहशत भर जाए कि तुम अपने बच्चों को बचाते घूमो, अपनी औरतों के गर्भ को महफूज करते घूमो। ये जालिम वही हैं जो ह्यूमन राइट के मुद्दे रोज़ उठाते हैं। ये वही ख़तरनाक शैतान हैं जो रोज़ ह्यूमन राइट का झंडा लेकर जाते हैं और जाकर एक बेवकूफ़ाना सरकारों को धमकाते हैं और उनसे धन वसूलते हैं, अपने फ़ायदे वसूलते हैं और फिर कहते हैं कि गर्भों के अंदर बच्चों को मारो, हमें परवाह नहीं है, हमने ह्यूमन राइट का, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ ह्यूमन राइट का मुद्दा उठा देंगे। ये ह्यूमन राइट की बात और ह्यूमन राइट का खतरनाक टूल हमेशा इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले शैतान हैं। बिल्कुल आऊंगा मैं पाकिस्तान के उसके शैतानों के शैतान और उनके चेलों के सामने जो बिल्कुल वही करते हैं जो उनके चेले, क्योंकि आऊंगा पाकिस्तान की असलियत पे आऊंगा, पहले इनकी असलियत समझने की आपको ज़रूरत है। एलन मस्क ने अब यूक्रेन को लेकर एक बात कही है कि ये जो यहाँ पर ह्यूमन ग्राइंडर जो चल रहा है, जो ह्यूमन मीट ग्राइंडर जो चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। यानी इंसानों को पीसने की, कीमा बनाने की जो एक दुकान खोली है, इसे बंद होना चाहिए। ये ह्यूमन राइट की बात करने वाले क्या नहीं जानते कि इन्होंने यूक्रेन की ताकत की औकात ना होने के बावजूद पूरे इन शैतानों की दुनिया ने इकट्ठे होकर उनको पैसे दिए, हथियार दिए, मगर इंसान दूसरे देशों से खरीद कर दिए, यानी पूरे यूक्रेन को मरवा डाला। आज जिस तरह दड़बे के अंदर कसाई मुर्गे को पकड़ता घूमता है, इस तरह यूक्रेन की तथाकथित फौज और नेशनलिस्ट लोग जो हैं अपने लोगों को, अपने बूढ़ों को, अपने महिलाओं को पकड़ते घूम रहे, आओ तुमको फौज में भर्ती होना पड़ेगा, और फिर अपनी सरहदों की हिफाजत करने वाले या अपनी वो रक्षा करने वाले रशिया को तुम्हें पीसना पड़ेगा, उसके बमों का निशाना बनना पड़ेगा। एक एक इंसान को मरवाने वाले ह्यूमन राइट की बात करते हैं ये शैतान हैं। इंसानियत की बात करने वाले महाशैतानों को दुनिया नहीं पहचानेगी। मैं जानता हूँ मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, मगर शैतानों को मैं शैतान ना कहूँ, ये कैसे होगा? एक भी नंगों को नंगा कहने वाला नहीं होगा, ये कैसे दुनिया चलेगी? दोस्तों, बहुत वाज़ेह है, ये सबूत है आपके सामने कि उनका देश खाली हो चुका है, लोग मारे जा चुके हैं और मरवाने के लिए उनको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई में सिर्फ उनको आर्थिक फ़ायदे होते रहे। वहाँ के मिनरल, वहाँ के फूड प्रोडक्ट, वहाँ की ब्रेड बोल, ये सब कुछ बदले में कहें कि हमने तुम्हें इतने हथियार दिए थे, ये देश अब हमको दे दो। हालांकि पुतिन ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि इन शैतानों का वक्त आ चुका है। अरे मैं लिख के देता हूँ तुमको, मिस्टर रॉथशाइल्ड एंड मॉर्गन एंड फला 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 सब सुन लो, तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हारा खत्म हुआ वक्त। मगर तुम और तुम्हारे चेले नहीं मानोगे, आखिरी इंसान को पिसवाने की कोशिश करोगे। मैं जानता हूं कि हमारे अपने के बीच में तुमने बड़े बड़े शैतान पैदा किए हैं, जिन्हें आज गोश्त और खून की भूख लगी है, जो इंसानों का मांस खाना चाहते हैं, और तुम मानवता की बात करते हो, तुम ह्यूमन राइट की बात करते हो। शैतान हो तुम। हमास ने हमला किया, तुम भी हमला करो, तुम फाइट टू फाइट लड़ो, इंसान तो इंसान लड़ो, मगर जानबूझकर सिर्फ वहाँ कैंपों में जहाँ पहले कैंप बनाने की इजाज़त देते हो, फिर जाकर बमबारी करते हो, इंसानों का कत्ल करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि दुनिया में तुम्हारे नाम की दहशत फैले कि ये बड़े दरिंदे हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते, ये बड़े जालिम हैं, किसी को नहीं छोड़ते। ये सच है कि तुम्हारी इन हरकतों से लोग डर जाते हैं, मगर ये भी सच है कि जिन्हें इस वक्त मार रहे हो वो तुमसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो ये बात समझ चुके हैं 70 सालों में कि तुम्हारी ये इंसान का गोश्त पीसने वाली चक्की कभी ख़त्म होने वाला सिलसिला नहीं है। अगर वो तुम्हारे पैरों में पड़ेंगे तो तुम जूतों में कील लगाकर उनके गोश्त को जूतों से पीसोगे, अगर वो खड़े होंगे तो ग्राइंडर से पीसोगे, अड़ जाएंगे तो तलवारों से पीसोगे। वो तुम्हारी हकीकत समझ चुके हैं कि तुम वो शैतान हो जिन्हें रहम का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ह्यूमन राइट की बात करते हो। बेशर्म हो, बेगैरत हो तुम लोग।
पता नहीं खुदा का अजाब तुम पे कब आने वाला है। या मुझे ये भी नहीं पता है कि क्या खुदा खुद शैतानों को पालता है, इन्हें इजाज़त देता है कि इंसानियत का कत्ल होते रहना देना चाहिए। ये कोई इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम नहीं, मेरा फ्रस्ट्रेशन है और तुम लोगों को चुनौती है, मेरे जैसे हजार वाहिद पैदा होंगे। मगर अब तुम्हारा वक्त आना चाहिए, अब शैतानों का वक्त आना चाहिए, अब इंसान के खून के प्यासों का वक्त आना चाहिए। ये वक्त शुरू होता है अब। हमारे अपने बीच में तुमने वो पैदा किए हैं, यानी तमाम दुनिया के अंदर इंसानों की लाशें बिछाने वाले हर वक्त अपने ही लोगों से कत्ल करवाने के लिए, ह्यूमन राइट के एजेंडे से उनको कत्ल करने के लिए तुम लोग ब्लैकमेल करते हो और अपने ही लोगों से कत्ल करवाते हो। शैतान हो तुम लोग, और शैतान हैं वो लोग जो तुमसे या तो डर जाते हैं या तुम्हारे दलाल बन जाते हैं। दोनों शैतान हैं। जो डरने वाले हैं, तुम भी शैतान हो रहे, कि तुम डर जाते हो, इसलिए डराने वाले तुमको डराने के लिए पहुंच जाते हैं। जो अड़ जाते हैं उनका नतीजा तुम अभी इसी महीने में देखोगे, क्योंकि जो अड़ जाते हैं वो जीतते हैं। क्योंकि शैतान तब तक नहीं मानता जब तक उसको मना नहीं दिया जाता। शैतान कभी रहम करेगा ये बात भूल जाओ। शैतान से दया की उम्मीद रखोगे, बेवकूफ हो तुम लोग। पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान की 95% जनता ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया। पाकिस्तान के अंदर इन तथाकथित ह्यूमन राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी जैसे नौटंकी करने वाले शैतानों की असली शक्ल तुमको पाकिस्तान में दिखेगी। वहाँ की उनकी फौज उनकी दली है और अपने लोगों को वो कीमे की तरह पीस रही है, बेहुरमतियाँ कर रही है। अपनी औरतों की इज्जतें उछालने वाले वो लोग अपने मुहाफिज कहलाते आए हैं 70 सालों से, जो खुद अपनी औरतों की कपड़े उतार रहे हैं, जो उनकी बेहुरमती कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके अपने फौजी कह रहे हैं, उनके अपने नेता कह रहे हैं, उनके अपने लोग कह रहे हैं। वहाँ गैरतमंद पैदा हो गए, अवाम में शऊर पैदा हो गया, जिसका एक सबसे बड़ा सबूत है। आप ये सुने, जिसको वहाँ की फौज ने चुनाव जिता दिया, वो कहता है कि मैं चुनाव नहीं जीता हूँ क्योंकि ये सिलसिला मैं जानता हूँ कि ये हमारी इंसानियत को आपस में लड़ाकर ख़त्म करने वाली स्थिति में और हमारे देश को तोड़ने की स्थिति के लिए जानबूझकर पैदा किया गया। और उसमें कौन शामिल है? उनकी अपनी फौज। सुनिए इसको। मैंने एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर कही थी कि जमात इस्लामी को एक वोट भी इजाफी नहीं चाहिए, और जमात इस्लामी का अगर कोई एक वोट भी नाजायज तरीके से आएगा और हमें नाजायज तरीके से अगर कोई हमें लॉलीपॉप देके जिताना चाहेगा तो हम वो कबूल नहीं करेंगे। आज मैं पूरी कौम के सामने इस बात का इजहार कर रहा हूं। मैं इलेक्शन लड़ रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन जोरदार, हमें वोट बहुत मिले। हमें दोनों एनए की सीटों के ऊपर 50-50 हज़ार के करीब वोट मिले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें मालूम है कि जो वेव थी इमरान खान के हवाले से, उसने असर किया, हमारा नैरेटिव सेल हुआ। हमें बल्दियाती इंतखाब से ज्यादा लोगों ने वोट दिए। कराची के लिए आज भी निजात दहिंदा जमात इस्लामी को लोग समझते हैं, लेकिन एक नेशनल फिजा में पीटीआई को भी ज्यादा वोट मिले और हम इसको कबूल करते हैं, हम उनके मैंडेट को कबूल करते हैं। वो अगर हमसे जीते हैं और जेन्युइन जीते हैं, हमारा दिल इतना वसी है कि हम उसको मानते हैं, तस्लीम करते हैं। एमक्यूएम भी अगर जायज तरीके से जीते हैं तो सारे इख्तिलाफ के बावजूद हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन वो तो अब जीतने की पोजीशन में ही नहीं, जीतने क्या कंटेस्ट करने की पोजीशन में नहीं है। इस शहर में लोगों ने उनका जो हशर किया है, काउंसलर नहीं जीत सकती एमक्यूएम। पोलिंग स्टेशन 5400 में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक पोलिंग स्टेशन भी वो जीते हैं। बूथ का भी यही हाल होगा। इस पर लाकर उनको 15 सीटें शहर से दे दी, 2 हैदराबाद से दे दी, 25 एमपीए दे दिए जबरदस्ती मुसल्लत। पीपी और एमक्यूएम की बंदर बांट करके 7 सीटें पीपी को दे दो, 15 जो है वो एमक्यूएम को दे दो। ये शहर है कि क्या है? किसी का दस्तरखान है कि शहर के आवाम की तौहीन करो? तो अगर पीटीआई के लोग जीते हैं तो हम इसको कबूल करते हैं। हमने एक सीट जीती है, जेन्युइन थी, हमने उसको बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट 45 था, उसके मुताबिक 47 फॉर्म लिया।
शुरू में ही ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। और मोहम्मद फारूक जो फरहान खान के नाम से जाने जाते हैं, वो PS 91 में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। और इसी तरह से हमारे ये 5 लोग जो यहां मौजूद हैं कामयाब हो गए, और भी लोग मैं आपके सामने लाऊंगा इंशाल्लाह। इस सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए, फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन उससे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैंने कौम से वादा किया था, मेरी जमात ने वादा किया था कि हम एक वोट भी इजाफी नहीं चाहते, हमें किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है, और हम एक वोट भी अपना किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। आपने सुना, गलती से इसका जमीर जाग गया तो वो कहता है मैं हारा हूं, मुझे मत जिताओ, क्योंकि इस जीत के लिए तुम हमको पीसना चाहते हो, हमको मारना चाहते हो, हमारी कौम, हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों का कत्ल करना चाहते हो। ये है उन शैतानों के शैतान। और इन पर लिख क्या दिया गया है वहां? मुहाफिज। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की फौज अपने आप को पाकिस्तान का मुहाफिज लिखती है, उसी तरह ह्यूमन राइट के अलमबरदार ब्रिटेन और अमेरिका के वो दलाल, वो दल्ले, वो ये अपने आप को ह्यूमन राइट का अलमबरदार लिखते हैं और दुनिया में हथियार बना के पहुंचाते हैं इंसानों का कत्ल करने के लिए। और तुम उनको जेंटलमैन समझते हो, तुम उनको मानवतावादी समझते हो, वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलंबरदार नज़र आते हैं, वो आपको अपने हिमायती नज़र आते हैं। अगर वो किसी में से किसी भी देश के अंदर हिमायत करने पहुंचते हैं, दरअसल वो हिमायत करने नहीं पहुंचते, तुम्हारे गोश्त का सौदा करने पहुंचते हैं, ताकि तुम्हारे जो दल्ले वहाँ पर बिठाए होते हैं उन दल्लों को धमका सके और उसके बाद अपने हथियारों का सौदा कर सके, फिर तुमको मरवा सके। उनके यहाँ रहम का सवाल ही पैदा नहीं होता। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं वो, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने जूतों से मसल रखा है। तुम समझना कभी मत, मेरे जैसों को देखना कभी मत, मगर इससे तुम बच जाओगे, ये भूल भी कभी मत पाल लेना। जिस दिन मेरे जैसों को सुनना शुरू कर दोगे उसी दिन बेदारी शुरू हो जाएगी। ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे कि शैतान उनको कहेंगे तुम जीत गए, वो कहेंगे नहीं हम हार गए, और हमको अपने लोगों के साथ मिलकर लड़ना है और हमें यकजहती के साथ शैतानों का मुकाबला करना है। शायद वो दिन आ गया है। अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर नहीं बचोगे, क्योंकि शैतान रहम नहीं करते। मुझे नहीं चाहिए इनके वीजे, मुझे नहीं घूमना इनके देशों में, और मेरे देश में आकर मार सकते हैं तो फिर मेरे मुहाफिज जाने, और तुम अगर नहीं मानते तो तुम्हारे मुहाफिज जाने। खुदा हाफिज।